जीतन राम मांझी ने अपने ही गठबंधन का पोल खोल दिया है। जीतन राम मांझी ने वोट चोरी को सही साबित कर दिया है। देखिए ये वीडियो। उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गए। अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लगता जिता दिलिए है। गया के बाराचट्टी में जीतन राम मांझी अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उसी समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि 2020 में हमारा उम्मीदवार यहां से हार रहा था। पिछले बार हमारा उम्मीदवार 26 से 2700 वोटों से हार रहा था, लेकिन हमने डीएम साहब को कॉल लगवाया। एक अभिषेक नाम के अधिकारी का जीतन राम मांझी नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमने कॉल लगाया और उन्होंने हमारे उम्मीदवार को 2700 वोटों से जो हार रहे थे उसको जितवा दिया। हम आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी इस बार लगभग 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे। 5 पर जीत दर्ज हुई और 1 सीट पर वो हार गए। जीतन राम मांझी ने कहा कि यदि सही समय रहते हुए हमारा उम्मीदवार हमें बता दिया होता कि हम चुनाव हार रहे हैं, वो भी 1600 वोटों से, तो शायद इस बार भी उपाय हो जाता। लेकिन समय से पहले ही हमारा उम्मीदवार ग्राउंड छोड़कर भाग गया। समय से पहले ही हमारा उम्मीदवार मैदान छोड़कर के भाग गया। आरजेडी ने सीधे तौर पर पलटवार किया है। आरजेडी ने कहा है कि जीतन राम मांझी ने साफ साफ प्रूफ दे दिया है, साफ साफ बता दिया है कि एनडीए गठबंधन ने वोट चोरी की और बिहार के सत्ता को चोरी करके अपनाया गया है। चोरी करके, वोट चोरी करके एनडीए बिहार में जीती है, नहीं तो बिहार में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था। लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार सरकार में है, क्या उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी बिहार में नहीं बना था? बिहार में लगातार कई गलत निर्णय लिए गए थे, लेकिन फिर भी क्या जनता उनसे नाराज नहीं थी? इतना होने के बावजूद भी जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए गठबंधन ने वोट चोरी कर दी। हम आपको बताते चले कि हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में लोकतंत्र की हार हुई है और मशीनरी की जीत हुई है। जीतन राम मांझी के वीडियो से साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों का इस्तेमाल चुनाव में किया गया, ऐसा आरजेडी के समर्थक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं डीएम का, अधिकारियों का दुरुपयोग सरकार में किया गया और उनके द्वारा हमारे उम्मीदवारों को हराया गया है। अब ये साफ साफ पता चलता है कि आरजेडी हारी नहीं है, बल्कि सिस्टम ने आरजेडी को बिहार में हरा दिया। महागठबंधन को सिस्टम ने हरा दिया और बाकी जनता ने तो इन लोगों को नकार दिया है, लेकिन मशीनरी ने इन्हें जीत दिलाया। तो इस बयान से साफ साफ पता चलता है कि एनडीए वोट चोर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का पक्ष और मजबूत हो गया है। हाल ही में हम आपको बता दें कि राहुल गांधी और अमित शाह के बीच तीखा नोक-झोंक संसद भवन में हुआ था। वोट चोरी के मुद्दे पर लगातार डिबेट चल रहा था। उसी डिबेट के दौरान राहुल गांधी, अमित शाह के बीच तीखा नोक-झोंक हुआ था, जिसमें राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं और वोट चोरी कर करके आप सत्ता में आ रहे हैं। मुझे सब तो अच्छे से पता है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और भारतीय जनता पार्टी के वोट चोरी को एक्सपोज किया था। उस 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अमित शाह भड़क उठे थे। अमित शाह इतना गुस्सा से लाल हो गए थे कि उनके मुंह से गाली शब्द भी निकल गया था। उसके कुछ दिन बाद ही राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ का एक बहुत बड़ा महारैली किया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह ने कहा था संसद भवन में कि हम तो वोट चोरी नहीं करते हैं, हम तो चुनाव जीत कर आते हैं, जनता हमें मैंडेट देती है, जनता हमें चुनती है, जनता हमें वोट करती है, इसीलिए हम जीतते हैं। जनता कांग्रेस को नकार देती है, जनता महागठबंधन को बिहार में नकार दिया है, प्रशांत किशोर को नकार दिया है बिहार में, हमें जनता ने मैंडेट दिया, इसलिए हम चुनाव जीते। हम आपको बताते चले कि बिहार में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है और उस जीत के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क विपक्ष के नेताओं ने खड़ा कर दिया है। लगातार अब कुछ लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ लोग चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने क्या उस समारोह में झूठ बोला? क्या अभिनंदन समारोह में अपने जनता को संबोधित कर रहे थे, अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो क्या जीतन राम मांझी ने झूठ बोला या चुनाव आयोग ने चोरी करवाया और विपक्ष के नेताओं को हरवाया, विपक्ष के पार्टियों को हरवाया? हम आपको बताते चले कि लगातार एनडीए गठबंधन कई राज्यों में चुनाव जीतते जा रही है।
हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र से लेकर जहां जहां चुनाव लड़ा एनडीए ने, दिल्ली से लेकर के लगातार इस वक्त एनडीए चुनाव जीत रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बंगाल का दिन वो दूर नहीं है, ममता बनर्जी के हाथों से अमित शाह बंगाल में भी वोट चोरी करके सत्ता छीनने वाले हैं। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हम 100% बता रहे हैं कि बंगाल की सत्ता भी ममता बनर्जी के हाथों से जाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से भाजपा वाले वोट चोरी कर रहे हैं, उस तरीके तो साफ तौर से लगता है कि बंगाल भी अमित शाह जीत जाएंगे। आपको पता होगा कि जिस तरीके से शक्ति यादव को हिल्सा में वोट के काउंटिंग को रोक करके पिछले बार हरवाया गया था, ऐसा उनके नेताओं ने आरोप लगाया था चुनाव आयोग के ऊपर कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर के काउंटिंग रुकवाया और शक्ति यादव को जीत घोषित कर दिया गया था। जीता हुआ उम्मीदवार घोषित करने के बाद हिल्सा में उनको चुनाव हरवाया गया था। हम आपको बताते चले कि हाजीपुर में भी सवाल उठे थे। पिछले बार काउंटिंग में हाजीपुर में भी सवाल उठा था कि हाजीपुर में भी अवधेश सिंह चुनाव हार गए थे, लेकिन नित्यानंद राय ने डीएम से साठ गांठ करके समझौता करके अवधेश सिंह को लगभग 2900 वोटों से जितवा दिए थे। यानी कि लगातार जीतन राम मांझी के बयान से पूरे देश में भौचाल मच चुका है, पूरे देश में बवाल मच चुका है। कांग्रेस ने अपने हैंडल से वीडियो शेयर किया है, आरजेडी ने अपने हैंडल से वीडियो शेयर किया है और वीडियो शेयर करके सीधा चुनाव आयोग से सवाल पूछा है और एनडीए गठबंधन पर तीखा वार किया है और कहा है कि एनडीए वाले जवाब दे कि बिहार में वोट चोरी हुई कि नहीं हुई। कांग्रेस ने भी सवाल किया है कि राहुल गांधी सही कह रहे थे कि एनडीए वाला वोट चोर है, भाजपा वोट चोर है और भाजपा ने वोट चोरी करके सत्ता को हथियाया है। जनता ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया, बल्कि चुनाव आयोग ने मैंडेट दिया और वोट चोरी करके लगातार कई राज्यों में भाजपा चुनाव जीत रही है। लगातार जीतन राम मांझी के बयान के बाद पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मच चुका है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई में भारत में वोट चोरी हो रही है? क्या वाकई में अमित शाह चुनाव आयोग से मिलकर वोट चोरी करवा रहे हैं और कई राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं? आपकी क्या है प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।